नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। बड़े ही शानो शौकत के साथ संपन्न हुआ विशाल व्यापारी महासम्मेलन। बताते चले कि जिला पंचायत सभागार लखीमपुर खीरी में बड़े ही धूमधाम से विशाल व्यापारी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन रजिस्टर्ड के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मद्य निषेध मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन नितिन अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर BR हुंडई लखनऊ सुरेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री ब्रजेश शुक्ला, विधायक धौरारा विनोद शंकर अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पूर्व चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद लखीमपुर डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, अध्यक्ष अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पुष्पा सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने जिला संरक्षक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन सुशील अग्रवाल के संरक्षण में एवं प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन अभिषेक अग्रवाल की सहभागिता से किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात विभिन्न व्यापारियों के द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ देकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा अपने भाषण में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के बारे में बताया और विपक्ष पर भी जमकर शाब्दिक हमला बोले। अलावा इसके कई व्यापारियों ने भी अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में नितिन अग्रवाल, रितेश मित्तल, प्रभ प्रकाश अग्रवाल, वेद प्रकाश अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल, सुशील पांडे, शाश्वत केडिया, जफरुल्ला खां, शरद गुप्ता, सुशील पांडे, राजू गुप्ता, राजेश गोयल, मनोज गोयल, अमन अवस्थी, अतुल वाजपेयी, PK गुप्ता, पंकज पुरवार, महेंद्र गिर, नदीम खां, रजत साहनी, अनिल गुप्ता। इसके अलावा लखीमपुर व गोला के तमाम व्यापारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि ने, आइए सुनते हैं। मंत्री जी का मेगा ट्रेडर्स कन्वेंशन चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यापारियों के बीच में आया हूं और आज व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बने और इसमें व्यापारी वर्ग का एक बड़ा योगदान भी है। और आज मैं उन्हीं व्यापारी वर्ग के आज ये आह्वान करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ कि हम सब एकजुटता से खड़े होकर आगामी होने वाले आम चुनाव में सभी सीटें, प्रदेश की 80 सीटें, लोकसभा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को जिता के आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखें और ये जिम्मेदारी प्रदेश के व्यापारियों की और प्रदेश के सभी आमजन की हो। इसी के आह्वान करने में आज यहाँ पे आया। नितिन जी, अभी आपने विपक्ष पर हमला बोला, कई बार आपके पिताजी कुछ नहीं रहे, उन्हीं सरकारों में रहे जिन पर आज आपने खुलकर हमला बोला। सर, क्या इस तरह की पार्टियां नहीं थी जब आपके पिताजी उन पार्टियों? देखिए, मैं कहूँगा दुर्भाग्य था हमारा कि मेरा कुछ समय समाजवादी पार्टी में बीता था और उस वक्त भी जब हम लोग उसमें थे तो मेरी लड़ाई उनसे यही चलती थी कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति का वो आगे बढ़ा रहे थे और जिस तरीके से भेदभाव तरीके से वो काम कर रहे थे, जो मैंने आज मंच से कहा भी है, मेरा विरोध उनसे यही था कि आप अगर सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी पूरे सभी 25 करोड़ लोगों के प्रति होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के प्रति। और मेरा यही विरोध उनसे हुआ और जब वो नहीं माने तो मजबूरन हम वहाँ से हटे। और आज मुझे खुशी है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं और आज जो सरकार चल रही है वो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है। मंत्री जी, यहाँ पर राइस मिलर्स ने आपके मंच पर आवाज़ उठाई कि पेमेंट नहीं कर रही है सरकार, धान मिल और गेहूँ खरीद और धान खरीद पर प्रश्न उठाए, कैसे उसको देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे बताया गया है, अगर कुछ मुझे आ जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर इसको शासन में पहुँचाऊँगा भी और जिस स्तर पर भी हमें बात करनी होगी उस पर बात करके इसका समाधान करवाऊँगा। किस मामले पर? जो आपका राइस मिल और का पेमेंट का प्रॉब्लम है।
हाँ जी। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार बदले की राजनीति कर रही है, चाहे वो सिसोदिया जी को ले लिया जाए और भी कई एक मामले हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब भ्रष्टाचारियों पे कानून का शिकंजा कसेगा तो वो बदले की राजनीति हो गई। तो ये क्या सर्टिफिकेट आपको दिया जा चुका है कि आप जो भी मर्जी हो करेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप अपने आप को देश के कानून से ऊपर समझेंगे, आप कोई भी काम करेंगे और आपका कानून चुप बैठेगा। देखिए, ये सब अनर्गल आरोप जो विपक्ष के हैं, वो आज उनका चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। किस तरीके की लूट, किस तरीके का भ्रष्टाचार उस विपक्ष के लोगों ने किया है, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कानून अपना काम करेगा और जो गलत काम करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा की तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हम तो पहले भी निकाय चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने रोड़े अटकाए। लेकिन अब सभी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं। आदरणीय उच्चतम न्यायालय का भी फैसला आ गया है, उसी आधार पर अब चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। एक सवाल और है, मुगल दरबार को जो पाठ्यक्रम थे हटाने की बात की जा रही है, इस पर क्या? मुगल दरबार वाले जो पाठ्यक्रम थे, इंटर के जो कोर्स में चैप्टर थे, उनको हटाने की बात कही है सरकार ने। तो इसमें दिक्कत क्या है? और जिन मुगलों ने हमारे देश में शासन किया और जिस तरीके से शोषण करने का काम किया, मैं तो कहूँगा बच्चों को वासुदेव कुटुंबकम की नीति पे पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों को हमारी सनातन संस्कृति क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमारी सरकार ये काम कर रही है कि बच्चों को कैसे हमारा देश बना, कैसे हमारे सनातियों ने पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया है, बच्चों को उसकी पढ़ाई करानी चाहिए, और ये सरकार हमारी कराएगी। ये ट्रेडर्स का सम्मेलन है, क्या लग रहा है इंटरनली अगर देखा जाए तो व्यापारी खुश है? देखिए, व्यापारी बिल्कुल संतुष्ट है। व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। और आज ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आज ये कोई व्यापारी नहीं कह सकता कि उसको डर है कि कोई गुंडा वसूली कर लेगा, कोई जबरन आके उसकी दुकान में लूट हो जाएगी। आज व्यापारी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये हालांकि ये बात हो सकती है कि कुछ व्यापारी की कुछ समस्याएं हों, लेकिन सरकार उन समस्याओं को सुनती है, उसका समाधान भी होता है। आज सबसे ज़रूरी अगर व्यापार के लिए कुछ है तो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी सरकार दे रही है। नहीं, देखिए, महंगाई का मुद्दा जो है वो बहुत सारे फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग आपस में हमारे देश के बहुत सारे देशों के संग व्यापारिक संबंध भी हैं और सभी देशों के होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि महंगाई में वो देश पूरा काम कर रहा है, हमारी सरकारें पूरा काम कर रही है, और उसमें जितना कंट्रोल और जितनी सब्सिडी हम दे सकते हैं उतनी देश की सरकार देने का काम कर रही है। ये क्वेश्चन, आप मद्य निषेध मंत्री हैं, अगर देखा जाए तो भूत जो है कच्ची शराब वो आज खुलेआम बिक रही है, क्या? मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, योगी 2 की सरकार आने के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे इस दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ 25 करोड़ जनसंख्या है, कच्ची या नकली शराब से एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है। ये एक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा विभाग पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनफोर्समेंट की टीम्स लगातार काम करती हैं। हमें जहां लगता है, जहां हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे स्पॉट में ऐसा कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लगातार उन टीम जाती हैं, FIRs होती हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, और लगातार हमारी प्रवर्तन की टीमें क्षेत्रों में, फील्ड में जाके काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा विभाग ऐसे ही काम करता रहेगा, और जितना शिकंजा हम कस पाएंगे उन लोगों पे जो ऐसे काम करते हैं नकली शराब या कच्ची शराब का, ना उन्हें कभी बख्शा जाएगा, और जितनी कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं ऐसी कड़ी कार्रवाई हम करते भी रहेंगे।